नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। महामारी की जानलेवा रफ्तार हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बिहार में पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 56 लोगों की मौत से स्वास्थ्य महकमे से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे अधिक पटना के एनएमसीएच में 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि पटना एम्स में 7 और पीएमसीएच में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आलम यह है कि महज 2 दिन में ही बिहार में कोरोना ने 107 लोगों की जिंदगी छीन ली। कोरोना संक्रमित की मौत की रफ्तार की वजह से रिकवरी रेट में बिहार लगातार फिसलता जा रहा है। रिकवरी रेट घटकर 81.47% पर पहुंच चुकी है। राज्य में कोरोना के नए मरीजों की बात करें तो बुधवार को एक बार फिर कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में संक्रमण के 12,222 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे अधिक पटना में 2,919 नए पॉजिटिव केस मिले। कोरोना की बेलगाम रफ्तार की वजह से बिहार में एक्टिव केस बढ़कर 63,746 तक पहुंच चुकी है। हालात ये हैं कि पिछले 2 दिनों से 24 घंटे में जितने मरीज ठीक हो रहे हैं, उसके 3 गुने नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी जद में अब स्वास्थ्य कर्मी भी आ रहे हैं। पटना एम्स और पीएमसीएच में बड़ी संख्या में डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ संक्रमित हो गए हैं। लेकिन पीएमसीएच के लिए राहत की बात यह है कि पॉजिटिव हुए स्टाफ और डॉक्टरों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए थे, जिसकी वजह से किसी को भी कोई खास मुश्किल नहीं हो रही है। बिहार में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। जानलेवा वायरस से जंग में सबसे आगे मोर्चा संभाल रहे डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी अब सीधे इसकी चपेट में आ रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच के बाद अब पटना एम्स में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स संक्रमित हो गए हैं। कुल 3800 स्टाफ वाले पटना एम्स में 384 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 10% कर्मचारी संक्रमण की जद में आ चुके हैं, जिनमें से 100 तो सिर्फ डॉक्टर ही हैं। हमारा वर्कफोर्स जब संक्रमित होता है तो 10 दिन के लिए 14 दिन के लिए वो काम पे नहीं आ पाता है, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि जो बचे हुए वर्कफोर्स हैं, हम लोग उससे मैनेज कर रहे हैं चीजों। 1000 बेड की क्षमता वाले पटना एम्स में फिलहाल कोविड के 200 मरीज भर्ती हैं और बड़ी संख्या में स्टाफ के संक्रमित होने से इस अत्याधुनिक अस्पताल में भी डॉक्टर्स की कमी महसूस की जा रही है। इधर पीएमसीएच की भी हालत कुछ अलग नहीं है। पीएमसीएच में पिछले कुछ दिनों में 130 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिससे पीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। लेकिन पीएमसीएच में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के स्टाफ में वैक्सीन के दोनों डोज ने कमाल का असर दिखाया है और जितने भी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, किसी को भी कोई खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है। सबकी हालत खतरे से बाहर है और होम आइसोलेशन में रहते हुए सेहत का ख्याल रख रहे हैं। वैक्सीन के चलते ही मैक्सिमम 99% आदमी को कोई भी सीवियर सिम्टम नहीं हुआ, हल्का फुल्का सिम्टम हुआ है और सब होम क्वारंटाइन में है, एक्सेप्ट 3 या 4 आदमी को भर्ती होना पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि वैक्सीन हर आदमी को लेना चाहिए। पीएमसीएच के 40% हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो पहली लहर में भी वायरस का वार झेल चुके हैं, लेकिन इस बार वैक्सीन लेने के बाद परेशानी पहले की तरह नहीं है। यानी कोरोना का टीका संक्रमण की धार को कुंद रहा है। लिहाजा कोरोना का वैक्सीन लेने में किसी को भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। ये आपका और आपके अपनों के लिए बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
बिहार में 18 साल और उससे ज्यादा के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगेगा और यह मुफ्त का टीकाकरण कराएगी राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार टीकाकरण का खर्च उठाएगी। मुफ्त टीकाकरण का यह ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर किया है। रात 8:17 पर ट्विटर पर सीएम ने यह ऐलान करते हुए लिखा कि 18 वर्ष एवं उससे ऊपर के सभी बिहार वासियों को मुफ्त टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि 18 वर्ष एवं इससे ऊपर के सभी बिहार वासियों का मुफ्त टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और वैक्सीनेशन के बाद बात अब उस रेमडेसिविर दवाई की, जिसे कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी माना जा रहा है। जगह जगह दवाई को लेकर बवाल मचा हुआ है, मगर अब किसी भी मरीज को एनएमसीएच में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगेगा। एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने डॉक्टरों को चिट्ठी लिखकर यह आदेश दिया है कि किसी भी मरीज के इलाज के लिए रेमडेसिविर प्रेस्क्राइब ना करें। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए लिखा है कि कोरोना के इलाज में यह उपयोगी नहीं है और रेमडेसिविर और WHO भी इस दवा की उपयोगिता को नकारते हैं। बिहार में कोरोना को लॉक करने के लिए एक तरफ जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, वहीं पटना जंक्शन पर भी दिन रात बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। तो रात में पटना जंक्शन पर कैसी व्यवस्था होती है और राजधानी में नाइट कर्फ्यू का लोग कितना पालन कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कई चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड शामिल है। पटना रेलवे जंक्शन पर बाहर से आ रहे लोगों की जांच के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जहां पुलिस के जवान, स्वास्थ्य कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो बिहार के बाहर से जो लोग यात्रा करके अलग अलग ट्रेनों से आ रहे हैं, उनकी यहाँ पर जांच की जाती है। दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे, ये एक टेंट भी बनाया गया है। जो कोविड पेशेंट मिलते हैं उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, पुलिस बल के जवान रहते हैं और खास तौर पर उन लोगों पर विशेष नजर होती है जो बिहार के बाहर से, मुंबई से, गुजरात से या अन्य राज्यों से यात्रा करके यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके लिए ये खास इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर देखिए रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके हाथ में सैनिटाइजर है और बाकी जो केमिकल जिससे सैनिटाइज किया जाता है वो यहाँ पर लेकर के बैठे हैं। और खास तौर पर उन सभी लोगों का जो यहाँ पहुँचते हैं उनका यहाँ सैनिटाइजेशन किया जाता है, दूसरी ओर जांच किया जाता है। बाहर से यात्री आते हैं उनकी हम लोग पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, खास करके महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वाले के बारे में आदेश जारी हुआ है और हम लोग 24 घंटा ड्यूटी में रोटेशन में डले हुए हैं। पहले दिन नाइट कर्फ्यू की अनदेखी करने पर बड़ी संख्या में गाड़ियों को जब्त किया गया था। तो क्या 2 दिन में लोग समझ गए? बुधवार की रात 9:30 बजे हमने डाक बंगला चौराहे पर यही जानने की कोशिश की, तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आई। यहाँ पर लोग आराम से ऐसे चल रहे हों जैसे कोरोना जैसी कोई महामारी ही नहीं है। लोगों के पास अलग अलग बहाने हैं। जो लोग आ रहे हैं कुछ न कुछ बहाना बना करके पुलिस जब उनसे पूछती है कि आप क्यों निकले हैं इस वक्त घर से, तो बहाना बना करके वो जाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर ये यहीं पे ये क्या बोलते हैं सर, राजेंद्र। कोरोना है, आपको डर नहीं लग रहा है? सर हम जा रहे हैं सर, घर ही जा रहे हैं सर। 9 बजे जब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो फिर क्यों इस समय निकले हैं घर से बाहर? सर घर से नहीं, यहाँ पे अपने आप पूरे परिवार के साथ निकले हैं। आप लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है गाड़ी में, डर नहीं लगता आपको? हाँ सर। तो देखिए ये परिस्थिति है, लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सिर्फ सरकार यदि कोई निर्णय ले या फिर सरकार
के बूते ये संभव नहीं है कि कोरोना की महामारी को खत्म किया जा सके। जिस तरीके से लोग नाइट कर्फ्यू के बाद भी सड़कों पर घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोग अपने जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब तक के लिए हम आगे नहीं आएंगे, लोग कहीं ना कहीं सचेत नहीं होंगे, तब तक के लिए कोरोना के चैन को तोड़ना काफी मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और अब आपको जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी, सिस्टम पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। ये तस्वीर राजगीर के पावापुरी मेडिकल अस्पताल की है, जहां एक मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल लाया गया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परिजन उसे इमरजेंसी में ले गए, जहां से डॉक्टर ने देखने के बाद ऑक्सीजन की जरूरत बताते हुए चौथे तल्ले पर भेज दिया, और इसके साथ ही डॉक्टर और स्टाफ की जिम्मेदारी खत्म हो गई। काफी देर तक कोई स्टाफ मरीज को देखने नहीं आया। वार्ड के दूसरे मरीजों ने कहा कि यहां कोई देखने नहीं आता, जिसके बाद परिजनों ने खुद से ऑक्सीजन लगाना शुरू किया। काफी जद्दोजहद के बाद किसी तरह ऑक्सीजन देना शुरू किया, लेकिन रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो परिजनों ने नर्स को देखने को कहा, लेकिन कोई देखने नहीं आया, और अगली सुबह इस बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने जब ऑक्सीजन लगाना शुरू किया तो कई वार्डों का वीडियो बनाया, और जिसमें कहीं भी कोई स्टाफ नहीं दिखा। सभी मरीज भगवान भरोसे बेड पर पड़े थे, जबकि एक अन्य वार्ड में तो इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो चुकी थी। परिजन बिलख रहे थे, फिर भी अस्पताल का कोई स्टाफ देखने तक नहीं आया। यहां तक कि डॉक्टरों ने मृतक के परिजनों के शव की कोरोना जांच की मांग भी अनसुनी कर दी। मशीन कहाँ हो वाला? तो हमने बगल वाला मरीज बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता है अभी, इसको जो है आप खुद ही वेंटिलेटर लगाइए, इसको लगाइए ऑक्सीजन। हमने खुद इसका ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद 12 बजे रात में बोला कि डॉक्टर को बोला कि इसको ज़रा ट्रीटमेंट कीजिए। बोलता है कि ट्रीटमेंट तो अब सुबह में ही होगा, ट्रीटमेंट सुबह में होगा इसका, जब तक ऐसा ही रहिए। तो फिर भी हम बोला बहुत ज़बरदस्ती, तो एक सुइया आके यहाँ पे लगा दिए वो। तो क्या हुआ, मरीज की मौत हो गई है? हाँ, मरीज की मौत हो गया। तो ये हालात हैं अस्पतालों के बिहार में, जो भगवान भरोसे चल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पताल में बेड कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में पटना के राजेंद्र नगर स्थित आंख अस्पताल को 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। यह अस्पताल 25 अप्रैल से काम करेंगे। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने शासन से लेकर के प्रशासन तक को परेशान कर रखा है। जो कोविड पेशेंट हैं, उनके जो अभिभावक हैं, अटेंडेंट जो है, वो भी खासे परेशान हैं। आलम यह है कि पीएमसीएच से लेकर के एम्स समेत एनएमसीएच कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पे बेड जो है वो फुल हो चुके हैं। निजी अस्पतालों की भी बात कर ले तो वहां पे भी जो है बेडों की संख्या जो है वो शून्य हो चुकी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो राजेंद्र नगर में आई हॉस्पिटल है, वहां पे 100 बेडों का जो अस्पताल जो है वो बनाने का निर्णय लिया गया, और इसके तहत हम दिखाना चाहेंगे कि ये अस्पताल जो है वो बनकर के तैयार है। हालांकि ये अस्पताल जो है वो 25 अप्रैल से फंक्शन होगा, 25 अप्रैल से जो है वो काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ देखिए, ये बेड लग चुके हैं, और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे हम ऑक्सीजन की बात कर ली जाए या वेंटिलेशन की बात करी जाए, वेंटिलेटर, तो तमाम चीज़ों से ये इस हॉस्पिटल को लैस कर दिया गया है। और ये दूसरा कमरा है जहाँ पे हम आपको लेकर के चले हैं। ये यहाँ पे भी जो है बेड पूरे तौर पे लगा दिए गए हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल की जा रही है, और कोशिश है कि अस्पताल जो है वहाँ पे जब मरीज यहाँ पे जब आएंगे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। 100 बेडों का यह अस्पताल बनाया जा रहा है, और कोरोना के इस दौर में जहाँ बेडों की कमी देखने को मिल रही है, कई मरीज जो हैं वो बेड को लेकर के परेशान है, इलाज उनका नहीं हो पा रहा है, जिससे वो खासे चिंतित हैं। चाहे बात हम सरकारी अस्पताल की करें, निजी अस्पताल की करें, कहीं पे भी जो है अब बेड जो है वो खाली नहीं रहा है। बेड के अभाव में जो है कई मरीज जो हैं वो अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, घर पे ही उन्हें आइसोलेट होकर के रहना पड़ रहा है। लेकिन ये तमाम समस्या जो है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खासे चिंतित दिखे, और उसी का फलाफल ये रहा कि ये राजेंद्र नगर स्थित नेत्र अस्पताल को जो है वो फिलहाल 100 बेडों का जो कोविड अस्पताल है उसके रूप में तब्दील किया गया है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अगर आपको सैलरी चाहिए
तो कोरोना के वैक्सीन का दोनों डोज लेना होगा और इसका प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, नहीं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। गया के प्रभारी डीएम सुमन कुमार ने जिले के फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर्स के लिए तो कम से कम ऐसा ही निर्देश जारी किया है। ऐसे में कोरोना से लड़ रहे इन सरकारी कर्मचारियों के सामने नई मुश्किलें आ गई हैं। प्रभारी डीएम ने पत्र जारी कर साफ तौर पर लिखा है कि अब फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स अपनी सैलरी तभी ले पाएंगे जब वे कोरोना के वैक्सीन का दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र जमा करेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि बहुत सरकारी कर्मचारी टीके का पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं या फिर जानबूझकर देरी कर रहे हैं। और उधर पंचायत चुनाव भी अब कोरोना की चपेट में आ गया है। कोरोना के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव स्थगित कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर आज से होने वाली ट्रेनिंग भी स्थगित कर दी गई है। आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और प्रशासन हालात से निपटने में जुटा हुआ है। ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं कराया जा सकता। आयोग ने कहा कि 15 दिन बाद समीक्षा बैठक कर आगे चुनाव पर फैसला लिया जाएगा। और बिहार में पंचायत चुनाव कराने को फिलहाल स्थगित किए जाने और 15 दिनों बाद समीक्षा का निर्णय लेने के राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले का बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान माल की सुरक्षा है। हालांकि सरकार ये चाहती है कि समय से चुनाव हो, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने सही फैसला लिया है। को जनता की सुरक्षा करनी है और जनता की सुरक्षा में यदि ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है तो ये तो स्वागत योग्य है, क्योंकि जनता के बीच में हम लगातार ये बात फैला रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का काम करें। तो ऐसे परिस्थिति में यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया है तो ये स्वागत योग्य है। देश भर में कोरोना एक बार फिर लोगों की जान लेने के साथ ही रोजी रोटी भी छीन रहा है। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद एक बार फिर बड़ी संख्या में बिहार के प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और गुरुग्राम में काम बंद हो जाने के बाद ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे तैसे बसों में ठूस कर आ रहे इन लोगों की कहीं भी कोरोना जांच नहीं की जा रही है। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद भी इनकी जांच नहीं की गई। एक आंकड़ों के मुताबिक इन दिनों दिल्ली पंजाब से हर रोज करीब 150 से ज्यादा बसें मुजफ्फरपुर होते हुए बिहार आ रही हैं और अवैध रूप से बने बस स्टैंड पर यात्रियों को उतारकर निकल जाती हैं, जिससे इनकी जांच नहीं हो पा रही है। काम धंधा में थोड़ा मंदा हो गया, इसलिए आ गए। हाँ, कोरोना का हल्ला बहुत ज्यादा है उधर, इसलिए आ गए हैं। उधर लॉकडाउन भी है? लॉकडाउन नहीं है, वो रात का रात है। गुड़गांव से क्या स्थिति है वहाँ काम धंधा का? वहाँ काम धंधा का स्थिति अभी थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब धीरे धीरे सब बंद हो रहा है। तो इसलिए मालिक बोला है जो घर चले जाओ, पहले जैसे हो, इससे पहले कि घर चले जाओ। किराया विराया दे दिया था, काम बंद हो गया इसलिए आ गए। क्या करते थे? कैंटीन में काम करता हूँ, कैफे में। अच्छा, आप लोगों का कोरोना जांच कहीं हुआ है? नहीं हो रहा है। आप करवाऊंगा गाँव जाके? हाँ, मेडिकल है घर पे। मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं, अभी जाऊंगा, आगे करवाऊंगा। आप देख सकते हैं कि कोरोना का खतरा दिल्ली में बढ़ा और उसके बाद सरकार ने वहाँ सुविधाएं कम कर दी और इसकी वजह से वहाँ से लोग, बिहार के लोग भाग कर यहाँ आ रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर का सदातपुर मोड़ है, जहाँ से दरभंगा मधुबनी के लिए गाड़ियाँ निकलती है। बीच में ही पैसेंजर्स को छोड़ दिया जा रहा है और एक नई बात जो पैसेंजर्स ने बताया कि 3-3 हज़ार रुपये की वसूली इनसे की जाती है, जबकि आम दिनों में यह किराया 1200 से 1500 रुपये हुआ करता है। और सबसे अनसेफ के लिए हो रहा है, यहाँ दिल्ली से आने वालों का कोई भी कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है। ये लोग जब अपने घरों में जाएंगे तो पता नहीं कितना कोरोना का संक्रमण करेंगे। तो काफ़ी खतरनाक खेल चल रहा है। दिल्ली से जो प्रवासी यहाँ आ रहे हैं मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में, उनका कोई भी कोरोना जांच नहीं हो रहा है और उनसे रुपए भी बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।